Hello, guys. A very good evening to all of you. Welcome to Textbook Banking YouTube channel. So, today's session will be on top 20 most important word usage questions. Your upcoming exams, IAPS clerk, SBI clerk, prelims exam के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉप 20 क्वेश्चंस वर्ड यूजेज पे. तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की ये रिक्वायरमेंट एक फीडबैक था कि मैम इस पे क्लास लीजिए सेपरेटली बिकॉज ये क्वेश्चंस गड़बड़ होते हैं, गलत होते हैं बहुत. तो हाउ यू विल बी आस्क्ड वर्ड यूजेज क्वेश्चंस, कॉमनली आस्क्ड वोकैब टाइप क्वेश्चन है ये. ज्यादातर आप देखेंगे वोकैब बेसिस पे फिलर्स की जगह पे आप वर्ड यूजेज के क्वेश्चंस पूछने लगे हैं. तो हम ये प्रैक्टिस करने वाले हैं. राइट, टॉप 20 क्वेश्चंस वर्ड यूजेज के. एक बार देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन तो आप लोग अटेम्प्ट करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस. ये देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. ये देखिए 3 सेंटेंसेस दिए हैं, आपको बोला है कॉमन वर्ड कौन सा फिट होगा. तीनों ही सेंटेंसेस में यहाँ पे कॉमन वर्ड आपका कौन सा फिट होगा. तो एक बार रीड कर लें एंड देन गिव योर आंसर्स. विच कॉमन वर्ड विल फिट इन ऑल 3? Okay, so here slight means a slight increase means a little increase. क्या होगा आंसर? Slight, क्योंकि इसका फर्स्ट मीनिंग होता है स्मॉल, लिटिल, टाइनी. स्मॉल इंक्रीज, थोड़ा बहुत इंक्रीज. ठीक है. अब यहाँ पे इंसल्ट के लिए भी ये वर्ड बोलते हैं. स्लाइट का मतलब इंसल्ट भी होता है. तो ये सेकंड मीनिंग आपका सेकंड ब्लैंक में फिट होगा. देखिए वर्ड यूजेज के क्वेश्चंस एक ही कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हैं कि वन वर्ड कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स. एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पे ये वर्क करता है. तो ईच स्लाइट वेरिएशन, ईच स्मॉल वेरिएशन, स्मॉल का मीनिंग यहाँ पे फिट होगा. ठीक है. लिटिल इंक्रीज, अ स्लाइट इंक्रीज. समझ में आया? तो फर्स्ट मीनिंग आपके फर्स्ट और थर्ड ब्लैंक में आएगा. ठीक है. स्लाइट आइडिया, स्मॉल इन डिग्री, स्मॉल इन अमाउंट. बाकी अगर हम बोलते हैं स्लाइट तो बेसिकली क्या होगा ये? इंसल्ट समवन, टू इंसल्ट समवन. यहाँ पे एज अ वर्ब भी यूज करते हैं. ठीक है. तो परसीव्ड इंसल्ट एज अ नाउन, इंसल्ट भी मीनिंग है, वर्ब भी है. तो एक और मीनिंग होता है इंसल्ट करना किसी को, वो होता है आप ट्रीट करते हैं कि आप इंपॉर्टेंट नहीं है किसी को. दैट इज ऑल्सो वन मोर मीनिंग. ठीक है. तो दो कॉन्टेक्स्ट हैं, दो मीनिंग है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट रीड ऑल द 3 सेंटेंसेस. कौन सा कॉमन वर्ड यहाँ पे फिट होगा? Very good. Some correct answers I can see. I like to eat my steamed vegetables when they are dash but slightly crisp. ठीक है. तो जब वेजिटेबल्स क्या है? टेंडर है. टेंडर का फर्स्ट मीनिंग क्या होता है? हम बोलते हैं टेंडर मीट या टेंडर वेजिटेबल्स, मतलब इजी टू च्यू. ठीक है. जिसे चबाना इजी है. सॉफ्ट है, इजी टू कट और बाइट. सॉफ्ट एंड इजी टू कट एंड च्यू तो होता है टेंडर. ठीक है. यहां पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफर्ड टू टेंडर एज अ वर्ब यूज करेंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा? आपने फर्स्ट मीनिंग देखा है यहाँ पे, एडजेक्टिव मीनिंग होता है सॉफ्ट. वर्ब मीनिंग मतलब कि अपना रेजिग्नेशन फॉर्मली देना. ऑफर और गिव समथिंग फॉर्मली, रिजाइन करना फॉर्मली, है ना. ऑफर करना फॉर्मली कोई चीज, रिजाइन करना फॉर्मली. यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है वर्ब मीनिंग. तो एडजेक्टिव अलग मीनिंग है, इसका वर्ब मीनिंग अलग है. और थर्ड क्या होगा गाइस? अ टेंडर लुक. अ टेंडर मींस काइंड एंड लविंग. तो एक और मीनिंग होता है इसका एडजेक्टिव, काइंड एंड लविंग. दो मीनिंग है, एडजेक्टिव मीनिंग्स दो हैं, काइंड एंड लविंग, टेंडर लुक. ठीक है.
यंग के लिए बोल सकते हैं, काइंड के लिए, लविंग के लिए। तो आप देख रहे हो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट यूज किए गए हैं, राइट? हियर इट विल बी काइंड एंड लविंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा सा हम पैटर्न चेंज करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ सेंटेंसेस में वर्ड हाईलाइटेड है। कॉमन वर्ड है फ्लैट। कहां पे? चूज द ऑप्शन इन विच इट इज यूज्ड इनकरेक्टली। कहां पे वर्ड गलत यूज किया गया है, इनकरेक्टली यूज किया गया है। चलिए स्टार्ट करें, ट्राई करें क्वेश्चन। वेयर इट इज यूज इनकरेक्टली, फर्स्ट सेंटेंस। कहां पे गलत है यूज? फर्स्ट में। क्यों? कोई भी आपका सोडा ड्रिंक है, हाँ, अगर वो उसका फ्रिज चला जाता है तो फ्लैट हो जाती है। फ्लैटेंड नहीं बोलते, फ्लैटेंड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे भी फ्लैट यूज होना चाहिए था। तो ये वर्ड ही इनकरेक्ट यूज है। ओके, आई हैड अ फ्लैट व्हाइल ड्राइविंग ऑन द हाईवे टू पुणे। क्या फ्लाइट? यहाँ पे एक्चुअली फ्लैट टायर होना चाहिए था। तो फ्लैट टायर कॉन्टेक्स्ट है। फ्लैट मतलब बंगलो, और यहाँ पे दे कॉल्ड हर परफॉर्मेंस फ्लैट। ये मीनिंग शायद ही कुछ स्टूडेंट्स को पता हो। ये डल होता है, फ्लैट का एक मीनिंग डल होता है। चलो, अब ज्योमेट्री के पैटर्न्स की बात कर रहे हैं तो फ्लैटेंड पैटर्न्स कहा जा सकता है ज्योमेट्री के पैटर्न्स को। समझ में आया? फोर्थ सेंटेंस में अगर आप देखोगे, हाँ, ज्योमेट्री पैटर्न की बात हो रही है। ये फ्लैटेंड नहीं कहेंगे, क्यों? अगर कोई भी सोडा ड्रिंक है, इफ देयर इज एनी सोडा ड्रिंक, ओके, दैट लूजेस द फ्रिज, ओके, हाँ, देन यू से दैट लूजेस द फिज। जो उसका सोडा ड्रिंक का फिज चला जाता है, आपने देखा होगा कई बार जब हम पेप्सी कोला पीते हैं, फिज चला जाता है तो वो फ्लैट हो गई, हाँ, ड्रिंक फ्लैट हो गई, बताते हैं ना, ड्रिंक फ्लैट हो गई। फिज नहीं है अब उसमें, ड्रिंक में फिज चला गया उसका, ठीक है? तो फ्लैट मींस प्लेस ऑफ रेसिडेंस, बिल्डिंग, जो आपका थर्ड में दिया हुआ है। फ्लैट मतलब प्लेस ऑफ रेसिडेंस, बिल्डिंग, फ्लैट। ठीक है, ये तो आपको पता है मीनिंग। ये वाला मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डल। फ्लैट का मतलब डल भी होता है, ठीक है? हाँ, और फिफ्थ सेंटेंस में द वर्ड यूजेस द वर्ड, यहाँ पे आप देखो, क्रॉप सर्कल्स आर फॉर्म्ड व्हेन व्हीट फील्ड्स आर फ्लैटेंड। तो ज्योमेट्रिक पैटर्न बना रहे हैं। हाँ, फ्लैटेंड का मतलब हॉरिजॉन्टल करना, लेवल करना, ठीक है? पैटर्न कैसा होगा? फील्ड का पैटर्न क्या? लेवल कर दिया फील्ड को, ठीक है? हॉरिजॉन्टल कर दिया। हॉरिजॉन्टल पैटर्न होता है तो वो होता है लेवल कर देना, फ्लैटन कर देना, राइट? यहाँ पे फ्लैट हो सकता था तो करेक्ट होता, राइट? चलिए नेक्स्ट देखिए, न्यू लर्निंग आप लोगों के लिए ये हो सकती है कि फ्लैट ऑल्सो मीन्स डल। हर शो वॉज वेरी बोरिंग, इट वेंट फ्लैट, ओके? हाँ, तो शो बोरिंग था, इट वॉज फ्लैट। तो हम बोलते हैं अगर द शो वॉज फ्लैट, इट वॉज वेरी डल, वेरी बोरिंग। ओके, थर्ड, नेक्स्ट वन, ये क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इट इज यूज्ड, पैटर्न सेम है, इनकरेक्टली। देखिए, वी माई पेरेंट्स हैड अ टेरेबल आर्ग्यूमेंट लास्ट नाइट। तो रो का जो फर्स्ट मीनिंग यूज किया गया है वो क्या है? आर्ग्यूमेंट, फाइट। यहाँ पे जो मीनिंग है वो क्या है? आर्ग्यूमेंट के लिए, फाइट के लिए बोला है। ओके, रोज ऑफ 4, स्टैंडिंग इन रोज। रोज और कॉलम्स हमें पता है, ऐसे अगर हमने बना दिए लाइंस, रोज हो गए ये, ठीक है? हाँ, वन फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, राइट? रीजनिंग में पढ़ते हो ना, रो बेस्ड पजल्स। men that make up the rowing team, तो ये एक स्पोर्ट भी है। आप बोट चलाते हो, बोट, बोट को क्या करते हैं? रो द बोट बोलते हैं, स्पोर्ट है, स्पोर्ट का नाम है। 3 years in a row, बैक टू बैक, 3 साल बैक टू बैक रो में है। तो रो ऑफ स्मोक नहीं बोलते हैं गाइस, कॉलम्स बोलते हैं। सेकंड में यूजेज इनकरेक्ट है। अगर हम बोलते हैं कोई स्मोक है
जो ऊपर की ओर जा रही है कैंप फायर से, तो हम वर्ड क्या यूज करते हैं, कॉलम्स, कॉलम्स ऑफ स्मोक, या फिर अ कॉलम ऑफ स्मोक, हम बोलते हैं अ कॉलम ऑफ स्मोक। तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, काफी लोगों को नहीं पता होगा, रो का मतलब लड़ाई भी होता है, आर्ग्यूमेंट भी होता है। अ कॉलम ऑफ स्मोक वी से a line of people or things, that is called a row, which is used in third sentence. Okay, when you are moving the boat forward, then you say rowing, rowing, row the boat. Okay, boat चलाते row the boat बोलते हैं। series of continuous events, we say it is in a row, series of continuous events in a row, back to back, series of continuous events. Okay, तो ये अलग अलग मीनिंग्स हैं कौन से वर्ड के, रो के। जस्ट रिमेंबर इन द सेकेंड वन यू विल यूज कॉलम, व्हेन सम स्मोक इज राइजिंग अप वी से कॉलम्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब ये पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे 3 सेंटेंसेस हैं वेयर द वर्ड हैज बीन करेक्टली यूज्ड, कहां पे वर्ड को करेक्टली यूज किया है ये बताना है। द वर्ड क्या है, फेयर, FAIR। अगर बोलते हैं फेयर चांस, मतलब देर इज अ गुड चांस, फेयर मीन्स एडजेक्टिव, क्वाइट गुड, लार्ज, ठीक है। फेयर, फेयर एंड लवली वाला भी फेयर होता है स्किन के लिए जो बोलते हैं, बट पहला मीनिंग देखिए यहाँ पे क्या है, क्वाइट गुड, काफी अच्छा चांस है, तो फेयर चांस यहाँ पे एडजेक्टिव है, फेयर चांस, ये करेक्ट है। ओके, rising ticket prices had been blamed on fare dodgers in the past। देखिए, अब आप फेयर जो बोलते हैं, टिकट प्राइस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो आप बस फेयर देते हैं, ओके, हाँ, तो क्या होगा, बस फेयर, FARE, तो ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे कौन सा फेयर आएगा, FARE। टिकट प्राइसेस की बात कर रहे हैं, जब आप बस फेयर देते हैं, ट्रांसपोर्ट, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हैं, प्राइस पे करते हैं, तो वो क्या होता है, FARE। ये डिफरेंस पता होना चाहिए सबको, FAIR वर्सेस FARE। फेयरवेल में भी RE आता है, फेयरवेल, डू वेल। ओके, थर्ड देखिए यूसेज का, इस थर्ड का यूसेज देखते हैं आपका, द फेयर यूजुअली अकर्स फ्रॉम टाउन टू टाउन। अब यूजुअली अकर्स, अकर्स लिखा है यहाँ पे तो इनकरेक्ट है, हाँ, तो फेयर्स अकर्स लिखा है और फेयर्स लिखा है प्लूरल, तो यहाँ तो वैसे भी ग्रामर एरर है, ठीक है, तो वेरी बिग ग्रामर एरर, यहाँ पे कोई मीनिंग इसका करेक्ट नहीं है। FAIR का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं, फेयर स्किन टोन बोलते हैं, ठीक है, एक तो ये मीनिंग होता है कॉम्प्लेक्शन के लिए, स्किन टोन के लिए, तो यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये सिंगुलर वर्ब है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ये वैसे भी ग्रामर गलत है, ओनली वन इज यूजिंग द वर्ड करेक्टली। ओके, द फेयर्स यूजुअली अकर फ्रॉम टाउन टू टाउन। अच्छा, और एक और फेयर क्या होता है गाइस, जैसे हम बोलते हैं FAIR, FARE, जहां पे हम बोलते हैं मेला, एक बहुत बड़ा पब्लिक इवेंट लगता है, ओके, तो FAIR, ये तो सही है, मीनिंग सही है, ग्रामर गलत है, थर्ड वाले में ग्रामर गलत है, तो मैं एक और मीनिंग लिख रही हूं, लार्ज पब्लिक इवेंट, जो आप बोलते हो ना मेला लगा है, लार्ज पब्लिक इवेंट, नाउन की तरह हम यूज करते हैं इसको, फेयर। तो मुझे अभी याद आया, ये कॉन्टेक्स्ट भी होता है, नाउन वर्ड है, एक बहुत बड़ा इवेंट है, पब्लिक इवेंट, लार्ज पब्लिक इवेंट, तो हम बोलते हैं ना मेला लगा है, तो लार्ज पब्लिक इवेंट बोलते हैं फेयर, FAIR। ठीक है, सारे कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, दोनों के मीनिंग्स समझ में आए, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स। क्वेश्चन नंबर 6, यूजेज कहां पे करेक्ट है आपको बताना है। ये इजी भी है, बट एक यहाँ पे आप जहाँ पे थोड़ा सा डाउट में आ सकते हैं, या आपको डाउट हो सकता है, मैं आपको बता दूं कि एवरीबडी इज ट्राइंग, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डाउट हो सकता है, वर्ब, इस वर्ड को आप रूम को नाउन
और वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हो. वर्ब मीन्स कोई प्लेस रेंट करना. व्हेन यू रेंट अ रूम, ओके, देन यू से रूम्ड. वर्ब की तरह यूज हो रहा है, करेक्ट है. ओके, हमने बुक किया पूरा फ्लोर, बोल सकते हैं रूम्ड नहीं होगा. वी बुक द फ्लोर. ओके, फ्लोर को रेंट पे नहीं लेंगे. तो बुक किया है, रिजर्व किया है, बेसिकली रिजर्व का कॉन्टेक्स्ट है. व्हाई थर्ड वन विल बी रॉन्ग? बिकॉज रिजर्व्ड बोलना चाह रहे हैं. फ्लोर को रेंट पे नहीं लेंगे, फ्लोर को रिजर्व करते हैं. यहाँ पे रूम क्या था? वेकेंट था, खाली स्पेस. ओके, जैसे आपका होता है बेडरूम, ड्राइंग रूम. रूम्ड मीन्स यहाँ पे वर्ब है, तो यू कैन यूज इट एज अ वर्ब. डोंट गेट कंफ्यूज. यहाँ पे रूम वर्ब की तरह भी आप यूज कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. Next, tie. Try this, everybody. Very easy one. टाई आप पहनते हो ना अराउंड योर नेक, यू वेयर अ टाई, रेड टाई. हाँ, तो एल्डर ब्रदर वोर अ रेड टाई. टाइज पहनते हैं जब इंटरव्यू देने जाओगे एग्जाम के बाद क्लियर करके, तो टाई पहनोगे. ओके, एंडेड इन अ टाई मतलब गेम एंडेड इन अ टाई मतलब ड्रॉ हो गया. दोनों पार्टीज के स्कोर्स आर सिमिलर. बोथ पार्टीज स्कोर्स आर सिमिलर. दोनों पार्टीज ने सेम स्कोर किया. कोई गेम खेलते हैं, सेम स्कोर हो गया दोनों पार्टीज का, तो टाई हो जाता है. राइट, देयर इज अ ड्रॉ, देयर इज अ टाई. ये रेड टाई क्लोथिंग के लिए है. ओके, एप्पल पाई बोल सकते हैं, एप्पल टाई नहीं बोलेंगे. डिजर्ट के लिए, स्वीट डिश के लिए आप क्या खाते हो? एप्पल पाई. तो 1 और 2 करेक्ट है, थर्ड इज रॉन्ग. ये तो इजी वाला था गाइस, समझ में आया? यस और नो. ये रहा आपका टाई. ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट हैं, बट डुएबल है ये. ब्रेक लेना मतलब पॉज लेना. टेक अ ब्रेक, टेक अ पॉज, गैप. शी विल ब्रेक द न्यूज. ब्रेक द न्यूज मतलब न्यूज को रिवील कर देना, बता देना. ब्रेक द न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर कर देना. ब्रेक द ग्लास मीन्स क्रैक कर देना, ग्लास तोड़ देना. ब्रेक द ग्लास. तो सारे ही कॉन्टेक्स्ट यहाँ करेक्ट हैं. तोड़ना, ठीक है, गैप, ब्रेक, पॉज. ओके, ब्रेक द न्यूज, शेयर द न्यूज, शेयर द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. तो ब्रेक द न्यूज. ठीक है, ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. स्पेल. गाइस, स्पेलिंग वाला स्पेल तो आपको पता है कि उसको डिसलेक्सिक की स्पेलिंग नहीं आती. स्पेलिंग नहीं आती मींस ही डज नॉट नो हाउ टू स्पेल. स्पेलिंग नहीं पता है. ओके, और कास्ट अ स्पेल तो कोई मैजिक बेसिकली करना, कुछ तो मैजिक करना जिससे क्योर हो जाए, सारी बीमारियां दूर हो जाए, व्हाट्स क्योर हो जाए. अच्छा, ही शुड स्टॉप प्लेइंग स्टॉकर होना, प्लेइंग पोकर होना चाहिए. स्टॉप सीज, ये वर्ड आ सकता है यहाँ पे. स्पेल का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है. अगर आप देखेंगे सेकंड में, देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेल. तो स्पेलिंग मिस्टेक्स आप देखते हो, स्पेलिंग वो वाला स्पेल है. व्हाट इज द स्पेल? हाउ टू स्पेल द वर्ड, हाउ विल यू स्पेल द वर्ड. ठीक है. और दूसरा मीनिंग क्या है यहाँ पे गाइस? मैजिकल पावर्स. व्हेन यू हैव मैजिकल, यू कास्ट अ स्पेल ऑन समवन. तो आपके पास कोई ना कोई मैजिकल पावर्स हैं कि आप प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं. ओके, यू कैन क्योर वॉट्स. वॉट्स मतलब स्किन इन्फेक्शन होते हैं, ये छोटे छोटे स्किन इन्फेक्शन जो हो जाता है उसको बोलते हैं वॉट्स. क्लियर? तो दोनों कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे करेक्ट हैं, 1 and 3. ओके,
Question number 10, find. Try the next one. आई एम टू सिक टू ड्राइव हो सकता है, तो बहुत ही इजी वाला है. आई एम टू सिक टू वॉक हो सकता है. टू सिक टू फाइंड का कोई मीनिंग नहीं है. वॉक लिखिए, ड्राइव लिखिए. ओके, आर्कियोलॉजिकल फाइंड, मुझे ये बताना था आपको, ये तो आपको पता है. फाइंड का पास्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन पैटर्न रीड करें. डिफरेंट फॉर्म्स भी यूज कर सकते हैं. एग्जैक्ट सेम वर्ड या उसके डिफरेंट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. तो ये पास्ट टेंस कर सकते हैं यूज. फाउंड हो सकता है फाइंड का, वर्ब का सेकंड फॉर्म. ठीक है, फाउंड. अब यहाँ पे आई एम टू सिक टू वॉक, आई एम टू सिक टू वॉक. नाउ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड है, मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिली है. 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट है. एक इंपॉर्टेंट फाइंड है. आर्कियोलॉजिकल फाइंड मतलब ये बताना है आपको गाइस, वर्ब तो है ही, कोई चीज ढूंढना. ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो यूज एज अ नाउन. ओके, यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग. ओके, आपको कुछ नया मिला है, यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग, एनीथिंग दैट इज फाउंड, उसको भी बोलते हैं. नाउन की तरह भी इस वर्ड को यूज करते हैं. काफी स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं कि हाउ इट इज यूज्ड एज अ नाउन. ओके, सो नाउन की तरह भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं. एनीथिंग दैट इज फाउंड इज कॉल्ड फाइंड, अ नाउन वर्ड. तो डोंट गेट कंफ्यूज, नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फ्लावर. सुना है हमने ये वर्ड. देखिए, कॉमन वर्ड्स ही आते हैं, पूछे जाते हैं, बट ये होता है कि कॉन्टेक्स्ट आप अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस देखेंगे करेक्ट है या नहीं. व्हीट पाउडर होता है जिससे आप ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज सब बना लेते हैं. ओके, फ्लावर. ओके, अब आप फ्लावर का शेप तो नहीं बोलोगे, वो पाउडर सब्सटेंस. हाँ, व्हीट पाउडर ऑफ ग्रेन. Okay, that is flour. Now beat up the eggs before you add the flour. This machine crushes wheat grain to make आटा. आटा बोलते हैं ना उसको, flour. बट यहाँ पे शेप थोड़ी होता है फ्लावर का. यहाँ कौन सा फ्लावर आएगा? फूल, फूल, फ्लावर. ठीक है, यहाँ पे कौन सा आएगा? येलो रोज. जैसे कि ये है फ्लावर. ठीक है, ये किसको जाएगा आज क्लास में बताइए. ओके, सो 1 एंड 2 विल बी राइट. वेरी इजी वन. फ्लावर बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इज लाइक सेम. तो व्हीट, आटा, फ्लावर. ठीक है, जो भी हम ऑब्टेन करते हैं बेसिकली बाय ग्राइंडिंग. ओके, ग्रेन को जब आप टिपिकली व्हीट को ग्राइंड करते हैं तो मिलता है फ्लावर. चलिए, क्वेश्चन नंबर 12, सैंक्शन. सैंक्शन. देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है. क्यों इंटरेस्टिंग है, अब आप देखेंगे. इसके दो बहुत ऑपोजिट मीनिंग है. एक ही वर्ड के दो मीनिंग्स ही ऑपोजिट हैं. तो सैंक्शन मींस, एक तो आप बोलते हैं ऑफिशियली परमिशन दे देते हैं किसी चीज की, ऑफिशियल परमिशन, अलाउ कर देना. ऑफिशियल, व्हेन यू गिव परमिशन यू अलाउ. ओके, you know what is, this word is very magical. Why? This is positive meaning and the same word has one more meaning which is negative. ठीक है, what does the negative meaning say? Punishment. For breaking a law, when you give punishment. Okay, you give permission or you give punishment for breaking a law, that is also sanction. So sanction for disobeying, a heavy penalty, a heavy punishment. Okay, so all are correct. You remember both meanings. The sanction means when you allow, when you give permission. Sanction also means कि आप किसी को पेनल्टी दे रहे, पनिशमेंट दे रहे हैं. ठीक है, अलाउ कर देना, दंड देना, पनिशमेंट देना, दोनों ही यहाँ पे हो सकते हैं. लिमिट कर देना, ऑफिशियल ऑर्डर कि सैंक्शन हो गया है बिजनेस में, मतलब कि आप उनका लिमिट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 13,
डिसेंट, डिसेंट। अब डिसेंट फेलो एक पर्सन के लिए नहीं बोलोगे, मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप एक डिसेंट फेलो। डिसेंट वो तो होता है कि आप बोल रहे जेंटलमैन टाइप हैं, डिसेंट हैं, वो डिसेंट स्पेलिंग गलत होती है, यहाँ पे डिसेंट वर्ड है। स्पेलिंग देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कोई भी पर्सन डिसेंट होता है, मैनर्स शो करता है, जेंटलमैन टाइप होता है, एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने वाला, ये तो डिसेंट है कि आप बहुत डिसेंट है। ओके, हाँ। क्या बोलते हैं इसको गाइस? शालीन, हिंदी में शायद यही वर्ड यूज करते हैं। हाँ, डिसेंट मीन्स जब आपका यू फॉल फ्रॉम समवेयर, डिसेंट। और एक और डिसेंट होता है ओरिजिन। क्या है डिसेंट फ्रॉम अ रॉयल फैमिली? मीन्स कहां से आती है, ओरिजिन की बात कर रहे हैं, ये करेक्ट है मीनिंग। और द हिल हैज अ जेंटल डिसेंट मीन्स डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है, दोनों डिफरेंट मीनिंग है, डाउनवर्ड स्लोप, डिसेंट, डिक्रीज। किसी को बना ये क्वेश्चन, 1 और 2 यहाँ करेक्ट है, डिसेंट। ओके, दिस इज डिफरेंट गाइस, डिसेंट, इसको पढ़ेंगे डिसेंट, डिसेंट गाय, ही इज अ डिसेंट पर्सन। ओके, 14th, यू कैन यूज द फ्रेज डू योर ड्यू डिलिजेंस, मतलब जो आपकी एक्टिविटीज हैं, टास्क हैं, उसको आप कंप्लीट करते हैं। ओके, यू मेक द एफर्ट। ओके, हाँ, यू केयर दैट यू नो यू आर नॉट अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ, यू कैन से योर रूल्स, ओबेइंग देम, यू टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। तो यू आर डूइंग ड्यू डिलिजेंस। ओके, अब बिल ड्यू है मतलब अभी स्टिल टू बी पेड। ओके, नॉट ड्यू, ड्यू मतलब कोई चीज अगर ड्यू होती है मतलब स्टिल टू बी पेड। सारे कंटेक्स्ट करेक्ट हैं, या तो ऑल आर राइट। यस, नाउ ड्यू डिलिजेंस मींस यू आर फॉलोइंग or following your task, doing your task on time. Okay, that is maintaining due diligence. Okay, doing due diligence. And due means remaining. Okay, as per time, remaining. So bill is remaining, remaining to be paid. Okay, due hai, not due. Round of talks is not remaining. Till January we do not have the talks. So remaining nahi hai, not remaining, not due. Okay, question number 15. The word is query. QUARRY. Where it is correctly used? देखिए, एक बहुत बड़ा प्लेस होता है, डीप पिट, ये हमको पता है ऑलरेडी मीनिंग। फ्रॉम वेयर क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, अदर मटीरियल्स, रिसोर्सेज, स्टोन्स, स्टोन्स और अदर मटीरियल्स आर एक्सट्रैक्टेड। क्वेरी, हाँ, जहां से मटेरियल्स निकाले जाते हैं, डीप पिट, राइट। तो ये कॉन्टेक्स्ट, ये मीनिंग हमें पता है। अब फर्स्ट वाले में गाइस यूजर्स का क्या होगा, क्वेरी होगी, डाउट होगा। तो आप डाउट पूछते हैं तो क्वेरी लिखते हैं, तो वो स्पेलिंग क्या होती है, QUERY। फर्स्ट में क्या आएगा, क्वेरी। ओके, सेकंड और थर्ड में माइंडस्टोन लिखा है यहाँ पे, कोल माइन स्टोन क्वेरी, ये बिल्कुल करेक्ट है। फेच द क्वेरी, हाँ, तो फेच द क्वेरी यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट है। रिसोर्स ढूंढने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं। और एक प्रे के लिए भी यूज करते हैं ये वर्ड, QUARRY। यहाँ पे आप देखिए सेकंड वाले पे, व्हेन द हंटर रिट्रेसेस हिज स्टेप्स टू फेच द प्रे, प्रे को ढूंढने के, सॉरी यहाँ पे मैं रॉन्ग नहीं करूंगी, इसका एक और आपको कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ, दैट यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। प्रे, प्रे कर, ढूंढना, प्रे, पकड़ना, ठीक है। तो कहां पे यूजेज देखिए, 1 and 2 यूजेज आर करेक्ट, सॉरी B and C। 1 में क्या होगा, क्वेरी होगा। फर्स्ट में क्या होगा, डाउट के कॉन्टेक्स्ट में है। फर्स्ट में किस में है, हम डाउट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो QUERY, डोंट फॉरगेट, अगर आपके यहाँ पे मीनिंग स्पेलिंग चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मीनिंग भी देखना रहेगा। फर्स्ट में क्या है, क्वेरी है।
Clear? So two meanings, you remember this, two meanings: a prey, okay, prey, query, and a large pit from you, from where you take resources, from where you take out resources. So we prey animals, we know, yeah, preying animals, ठीक है, तो उनको basically kill करके, kill करना basically, fetch them, kill them. Okay, fabricate, बहुत interesting है ये वाला. Question number 16 का usage, fabricate. देखिए एंड में आप लोग अपने स्कोर्स भी बताएंगे कि कितने वर्ड यूसेज आपसे करेक्टली मार्क हुए हैं. क्रिएट करना, ओके, कोई चीज बनाना. आप स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहे हैं, यहाँ पे आना चाहिए फैसिलिटी दे रहे हैं, तो वर्ड आना चाहिए फैसिलिटेट, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. फैब्रिकेशन मींस क्रिएशन, कोई चीज कंपोनेंट्स से क्रिएट करना. अच्छा, फैब्रिकेट स्टोरी कर सकते हैं, बिल्कुल. झूठ मूठ की कहानी बनाना, झूठ मूठ की कहानी बनाना, इन्वेंट अ स्टोरी. तो क्लास मिस की, तो आपने एक एक्सक्यूज बना दिया झूठ मूठ का, देन यू से फैब्रिकेट. ओके, तो एक झूठ मूठ की कहानी बनाना, यू आर फैब्रिकेटिंग अ लाई, राइट, वो सच नहीं है, तो दैट इज फैब्रिकेटिंग अ स्टोरी. यहां फैसिलिटेट होगा क्योंकि हम फैसिलिटी देने की बात कर रहे हैं. देखिए दो मीनिंग है फैब्रिकेट के, क्रिएशन फ्रॉम सम कंपोनेंट्स, किसी चीज से क्रिएट करना. स्टोरी फैब्रिकेट करना मींस इन्वेंट करना, झूठ मूठ की कहानी बनाना. क्वेश्चन नंबर 17, एक्सेप्ट. मीन्स अदर देन, के अलावा, इसके अलावा. एक्सेप्ट मतलब अदर देन. डोंट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड एक्सेप्ट. यहां पे आएगा एक्सेप्ट करते हैं, रिसीव करते हैं सेल फोन्स. ठीक है. यहां पे एक्सेप्ट, you will accept for judging the competition. We will give you some amount, honorarium, मतलब एक बेसिकली ग्रेस अमाउंट की आप एक्सेप्ट करें ये इनविटेशन जज करने का. ठीक है. एक्सेप्ट मींस इसके अलावा, यहाँ पे करेक्ट यूसेज है के अलावा, राइट. समझ में आया. एक्सेप्ट, ए डबल सी ई पी टी, यहाँ पे भी ए डबल सी ई पी टी. एक्सेप्ट मींस अदर देन दिस. क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो, कॉम्प्लेसेंट. व्हेन आर यू कॉम्प्लेसेंट? मीन्स फीलिंग टू satisfied with yourself और अ सिचुएशन. मतलब आप बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड है जिस जगह पे हैं, यू डोंट वांट टू चेंज, ग्रो. प्लेस, रिमेंबर हिंट है इसको याद रखने की, प्लेस. जिस भी प्लेस में आप सेटिस्फाइड हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्लर्क का एग्जाम क्लियर हो गया, आप पीओ के लिए नहीं ट्राई करेंगे बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड, यू डोंट वांट टू ग्रो, यू डोंट वांट टू अचीव बेटर. तो कॉम्प्लेसेंट हो गए हैं, अपने से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है. ठीक है. तो अब यहाँ पे कहाँ पे करेक्ट है? शी हैड बीन वार्न्ड देयर वर स्नेक्स इन द लॉन्ग ग्रास, बट वो क्या हो गई? कॉम्प्लेसेंट. ठीक है, उसको फर्क नहीं पड़ा. ओके, और फिर भी वो सैंडल्स पहन के गई. अगर उसको तारीफ की उसके बॉस ने, वो भी अनडिजर्व, वो डिजर्व नहीं करता था, बट उसकी तारीफ की, तो वो क्या हो गया? कॉम्प्लेसेंट. और इंप्रूव करना उसने छोड़ दिया, और मेहनत करना छोड़ दिया. पीपल ऑफन टेक एडवांटेज ऑफ अ डैश नेचर. अब ये गलत है. कॉम्प्लेसेंट नेचर का एडवांटेज लेंगे. कौन सा नेचर? यहाँ पे जो वर्ड आएगा, देखिए स्पेलिंग में बहुत बड़ा चेंज है. कॉम्प्लेसेंट मतलब रेडी टू ओबे. कब होते हैं कॉम्प्लेसेंट?
जब आप दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, व्हेन यू वांट टू इम्प्रेस अदर्स, यू ओबे ऑल देयर ऑर्डर्स, ठीक है। कॉम्प्लेसेंट मीन्स हु वांट्स टू इम्प्रेस, अगर आप कॉम्प्लेसेंट हैं, यू वांट टू इम्प्रेस अदर्स, यू विल लिसन टू ऑल देयर ऑर्डर्स, सब उनकी बात मानेंगे, उनको उनका कहना मानेंगे, ओबे करेंगे, तो ये वाला कॉम्प्लेसेंट आएगा कि लोग उसका एडवांटेज लेते हैं क्योंकि उसका नेचर कॉम्प्लेसेंट है, वो दूसरों की बात बहुत इजीली मान लेती है, ठीक है। और फर्स्ट वाला कॉम्प्लेस प्लेस वाला कॉम्प्लेसेंट, यू हैव टू रिमेंबर गाइस कि आप सेटिस्फाइड हैं खुद से, ठीक है, यू डोंट वांट टू इंप्रूव, यू डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, कॉमन वर्ड अगेन, कौन सा फिट होगा इधर पे कॉमन वर्ड इन ऑल द ब्लैंक्स? So the round black hole in the middle of your eye is called pupil. Pupil is also a student. Student को भी बोलते हैं, और eye का एक पार्ट है, round black hole in the middle of your eye. Yes, तो pupils बोलते हैं, तो दोनों कॉन्टेक्स्ट करेक्ट हैं। पर स्टूडेंट बेसिस, तो pupil इज अ स्टूडेंट, ओके, pupil इज अ स्टूडेंट, अ ट्रेनी जो ट्रेनिंग लेता है किसी से, ठीक है, तो बिकेम अ pupil बैरिस्टर, तो जज के अंडर वर्क कर रहे थे। pupil मीन्स ट्रेनी, स्टूडेंट, तो ये कॉन्टेक्स्ट आपका सारे सेंटेंसेस में करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ओके, सेम वर्ड है जिसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है, क्या है वो? कंप्लीट बोलना है हमें, पूरी तरीके से, कंप्लीट एम्बैरेसमेंट, ओके। अटर मतलब स्पीक अ लाई, क्या होगा वर्ड समझ में आ गया? अभी मैंने बोला अटर, तो इसके अलग अलग मीनिंग है। एब्सोल्यूट, अटर कंटेम्प्ट, पूरा का पूरा, तो दो कॉन्टेक्स्ट यहाँ यूज हो रहे हैं, अटर मतलब बोलना, स्पीक, और अटर का मतलब होता है कंप्लीट, ओके, एब्सोल्यूट, तो दोनों कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हैं यहाँ पे आपके जो फिट होंगे, राइट right? तो गाइज ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स जैसे कि आपने देखा कि इतने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वर्ड यूजेज के, बट वी गेट कंफ्यूज, दीज आर कंफ्यूजिंग इफ वी डोंट नो मल्टीपल मीनिंग्स। एक वर्ड के अगर आपको बहुत सारे मीनिंग्स नहीं पता होंगे तो आपसे गड़बड़ होगी। 20 में से कितना स्कोर रहा आपका, कितने क्वेश्चंस बने, डू मेंशन इन द कमेंट्स बिलो, आई विल चेक व्हेन आई एम बैक। यहाँ पे ये रिवाइज करना है आपको। बाकी मैं बता दूं, IBPS PO न्यू कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 13th लाइव बैच एंड SBI PO ऑल्सो, तो जरूर से मंडे ऑनवर्ड्स हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी, आपका फ्री क्लास भी होगी ऐप पे, मास्टर क्लास 10:30 पे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, PDF मैं शेयर कर दूंगी, हर्षिता मैम टेक्स्ट बुक। बाकी जरूर से सुपर पैक परचेज कर लें, क्योंकि आपको यहीं पे क्या मिलेगा, सुपर कोचिंग में जाके सुपर पैक पे यहाँ बैंकिंग और इंश्योरेंस पे क्लिक करना है, न्यू कोर्सेज का एक्सेस यहीं से, SBI PO और IBPS PO हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस, यू कैन चेक, दिस पैक इज देयर, ओके। ये आपके पास ऑप्शंस हैं, यू कैन जस्ट चेक 6 months, 12 months, 18 months, रिमूव कर दें कोड, मेरा अप्लाई कर दे कूपन कोड, अभी डिस्काउंट है, टुडे इज लास्ट डे ऑफ डिस्काउंट, सो डू चेक दिस आउट। आपको मिनिमम प्राइस पे मिल जाएगा लेस देन 1000 रुपीज हर्षिता कोड पे, सुपर पैक 6 months का। तो IBPS PO लाइव बैच, SBI PO लाइव बैच प्लस मॉक्स डिस्क्रिप्टिव सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। डू चेक दिस आउट एंड एनरोल सून अगर अभी तक नहीं किया है। बाकी मंडे को मिलते हैं लाइव, राइट, और जिनका भी एग्जाम है 10th को उनके लिए ऑल द बेस्ट। 9th को मैं आपके लिए फ्रेजेस के क्वेश्चंस लेके आ रही हूँ, तो टॉप 30 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रेजेस, जिसमें अगेन बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन होता है, राइट, हेल्पफुल फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम्स। तो डू लाइक इट, डू शेयर द सेशन एंड ऑल्सो डू कमेंट्स कि कितना रहा, कैसा स्कोर रहा, डू गिव द फीडबैक ऑफ द सेशन। थैंक यू।